किस तरह की परेशानियां हो रही है। बुलंदशहर से ब्यूरो चीफ साजिद सैफी हमारे साथ हैं और सहारनपुर से हमारे संवाददाता लियाकत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बुलंदशहर का रुख साजिद से जानना चाहूंगी। साजिद, लगातार आप बने हुए हैं और आपकी नजर है कि आखिर ठंड को लेकर कितना बदलाव, जरा पूरा अपडेट दें साजिद। देखिए, अगर बुलंदशहर की बात करें तो लगातार जो न्यूनतम तापमान है वो 10, 8, 7, 9 लगातार ये दर्ज किया जा रहा है। रात के वक्त जिस तरह से शीतलहर चल रही है तो अपने आप जो मौसम है उसमें और ठंड बढ़ जाती है। ऐसे में शीतलहर लोगों को सताती है और कहीं ना कहीं जो लोग देर रात घर से बाहर निकलते हैं या आवश्यक ड्यूटी में हैं तो उन्हें ज्यादा हद में ये जो सर्दी है परेशान करती है। सुबह का वक्त है, 8 से अब ज्यादा बच चुके हैं, लेकिन अभी तक भी बुलंदशहर की अगर मैं बात करूं तो धूप नहीं दिखाई दे रही है। जबकि कल की अगर हम बात करते हैं तो बीते कल 8 बजे के करीब धूप निकल आई थी और दिन में जिस तरह से गुनगुनी धूप रही थी तो लोग कहीं ना कहीं इस गर्मी से इस माफ कीजिएगा इस सर्दी से राहत पा रहे थे और ये गुनगुनी जो धूप थी उसका कम से कम लुत्फ उठाया जा रहा था उनकी ओर से। लेकिन आज की अगर बात करें तो 8 से ज्यादा बच चुके हैं। अभी तक सूरज नहीं दिख रहा है, अभी तक धूप नहीं निकल रही है। जिस तरह से लगातार कोहरे के साथ जो स्मॉग है, जो प्रदूषण है, वो भी बढ़ रहा है। अगर यहाँ बुलंदशहर की हम बात करें तो सबसे प्रदूषित शहरों में बुलंदशहर भी शामिल है और वातावरण यहाँ का भी बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ की भी जो आबो हवा है वो अच्छी नहीं है। हवा की सांसों में जो जहर घोलने वाले लोग हैं, वायु प्रदूषण फैलाने वाले लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं इन अपनी जो हरकत है उनसे बाज नहीं आ रहे हैं। जिसके कारण ये भी कहा जा सकता है कि धुंध और फॉग दोनों का ये मिश्रण है, जिससे एक अजीब सा धुंध अभी तक है और जब तक ये धूप नहीं निकलेगी तो ये उम्मीद की जा सकती है कि ये धुंध छटने वाला नहीं है। लगातार सर्दी पड़ रही है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि जब ज्यादा सर्दी पड़ती है तो जो गेहूं की फसल होती है उसको उसका लाभ मिलता है, लेकिन जो आमजन होते हैं उनको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, साजिद बने रहेगा। लियाकत हमारे साजिद, जाहिर सी बात है जो राहत लोग चाह रखे हैं, चाहे जो धूप निकल रखी है, अलाव का सहारा ले रखे हैं, वो इस बार किस तरह से बचा जाए इस ठंड से, लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि लगातार लोगों के बीच आप हैं साजिद। देखिए अर्चना, लोगों से बातचीत करके हम समझने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो बंदोबस्त जिला प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं क्या वो काफी है। ऐसे में कई लोगों की ओर से बताया जाता है कि कंबल वितरित किए जा चुके हैं, रैन बसेरे बनाए जा चुके हैं, लेकिन जो ऐसे पॉइंट हैं जहां लोग जमा हो जाते हैं उन पर लगातार हम जाकर लोगों से बात कर रहे हैं। उन पर पालिका प्रशासन की ओर से अलाव के पुख्ता बंदोबस्त नहीं है, ये कहा जा सकता है। सिकंदराबाद भी हमने लोगों से बातचीत की है। सिकंदराबाद नगर पालिका को जो तमाम ऐसे पॉइंट हैं जहां लोग जमा होते हैं वहां अलाव के बंदोबस्त कराने चाहिए, जो लोगों के मुताबिक नाकाफी है। लगातार शीतलहर जिस तरह से चल रही है, आज भी जो हवा है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। अभी भी आप मेरे पीछे देख सकती है कि जो धुंध है वो भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा, उसके साथ जो हवा है वो भी कहीं ना कहीं चल रही है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है। तो ऐसे में लोग गर्म कपड़ों का इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं और इसके साथ ही जो तमाम वो संसाधन है जिनसे सर्दी से बचा जा सकता है। जिस तरह से मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि जो 1 जनवरी है यानी नया साल जो है वो और सर्दी बढ़ाने वाला है, तो लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। ये वो तमाम चीजें हैं, जैसे गर्म कपड़े हैं, अलाव है। और इस बीच जो लोग रात के वक्त में अलाव का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हिंदी खबर की अपील रहेगी कि वो सावधानी बरतें। कमरे में अगर आप अलाव जला लेते हैं तो पानी की बाल्टी अपने पास रखें, क्योंकि जब सर्दी बढ़ जाती है तो लोग उस सर्दी से बचने के नए नए उपाय ढूंढने लगते हैं, नए नए उपाय करने लगते हैं। तो उस बीच ये तमाम चीजें हैं कि अगर हम बचाव कर रहे हैं तो बचाव के साथ सावधानी का अर्चना ध्यान रखना बेहद जरूरी होगा। लगातार जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पिछले 2-3 दिन से दिन के वक्त धूप निकल जाती है, तो जो गुनगुनी धूप है वो लोगों को किसी हद तक राहत पहुंचाती है। और जो लोग काम के लिए मजबूरी में सुबह घर से निकलते हैं या रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उन्हें पूरा करने के लिए घर से निकलते हैं, तो वो जो फिलहाल धूप है वो उनके लिए बेहद मुफीद साबित होती है। और लोग सूरज को देखकर कहीं ना कहीं उनके चेहरे खिल उठते हैं, क्योंकि लगातार शीतलहर के बीच अगर सूर्य देव के दर्शन होते हैं, धूप अगर गुनगुनी हो जाती है तो वो अपने आप में राहत देती है। लेकिन सुबह और शाम के वक्त लगातार जैसे पाला बढ़ने लगता है, कोहरा बढ़ने लगता है और लगातार पारा गिरना शुरू होता है,
तो लोगों की कपकपी बन जाती है और कहा जा सकता है कि ये जो सर्दी है, सर्दी के साथ चलने वाली बर्फीली हवा है, ये लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर देती है। और फिलहाल हाड़ कपा देने वाली ठंड है, और जिस तरह से मौसम विभाग का ये अनुमान है कि ये सर्दी और बढ़ने वाली है, तो ऐसे में लोगों को और सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है।